Let's start with the next question of labor costing, that is question number 7 from ग्रुप 2 नोट्स। अगर हम लोग ग्रुप 1 के नोट्स का बात करें तो सेम क्वेश्चन ग्रुप 1 में भी है, तो वहां से भी हम लोग वो क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, क्या लिखा है, लेट्स सी। द स्टैंडर्ड लेबर कॉम्प्लीमेंट एंड द एक्चुअल लेबर कॉम्प्लीमेंट एंगेज्ड इन अ वीक बोला है, एंगेज्ड इन अ वीक फॉर अ जॉब आर एज अंडर। तो एक हफ्ते का डेटा दिया हुआ है, राइट। फिर उसमें उसने क्या बोला है, स्टैंडर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स इन अ गैंग, स्किल्ड 32, सेमी स्किल्ड 12, अनस्किल्ड इज 6, स्टैंडर्ड वेज रेट है 3, 2 एंड 1, actual number of workers employed in a gang during a week is 28, 18 and 4, actual wage rate per hour is 4, 3 and 2. Okay, now during the 40 hours working week, कितना hours working week, मतलब एक हफ्ते में वो लोग 40 hours काम करते हैं। कितना hours? 40 hours. Okay, the gang produced the gang produced 1800 स्टैंडर्ड लेबर आवर्स। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यही है, कितना? 1800 स्टैंडर्ड लेबर आवर्स। इसका मतलब दिस इज योर आउटपुट इन टर्म्स ऑफ आवर्स, दैट इज योर आउटपुट इन टर्म्स ऑफ व्हाट? आवर्स। ठीक है, आगे देख लेते हैं उसने क्या क्या बोला। उसने बोला है कैलकुलेट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, देन मिक्स वेरिएंस, रेट ऑफ वेजेस, कॉस्ट, राइट। उसने यहाँ पे हम लोगों को यील्ड वेरिएंस नहीं पूछा है, बट स्टिल वी विल कैलकुलेट दैट ऑल्सो। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले स्टैंडर्ड, इन दैट स्टैंडर्ड आवर्स, रेट एंड अमाउंट। तीन टाइप के वर्कर्स है, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। अगर मैं आवर्स का बात करूं, सो कितने नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स है अपने पास? 32, राइट। सो 32 into 40. Semi-skilled workers are 12, so 12 into 40. Unskilled workers are 6, so 6 into 40. अगर 32 वर्कर्स एक वीक में हर एक वर्कर 40 आवर्स अगर काम करता है, तो टोटल जो आवर्स हो जाएंगे, दैट टोटल आवर्स विल बी 1280 आवर्स। कितने आवर्स हो जाएंगे? 1208 आवर्स। सिमिलरली अगर 12 वर्कर्स 40 आवर्स काम करते हैं तो इट विल बी 480 आवर्स। 6 वर्कर्स 40 आवर्स के हिसाब से इट विल बी 240 आवर्स। ओके, सब लोग एक वीक काम कर रहे हैं, इतने नंबर ऑफ वर्कर्स, सब लोग 40 आवर्स अगर एक वीक में काम करेंगे तो इतने नंबर ऑफ आवर्स टोटल आएगा, राइट। रेट क्या दिया है? 3, 2 एंड 1, 3, 2 एंड 1। ओके, सो अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो इट विल बी 1280 into 3, that comes to 3840, then 480 into 2, that comes to 960, and 240 into 1, that is 240, and इन सब का टोटल अगर मैं कर लूँ, so that comes to 5040। ओके, अगर मैं आवर्स का टोटल कर लूँ तो व्हाट इज द टोटल ऑफ आवर्स? 1280 प्लस 480 प्लस 240, टोटल इज 2000 आवर्स, राइट। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे टोटल 2000 आवर्स का काम हुआ है।
आउटपुट का अगर मैं बात करूँ। ओके, नाउ लेट्स गो टू एक्चुअल। एक्चुअल का बात कर लेते हैं जरा। नाउ एक्चुअल, अब एक्चुअल अगर मैं बात करूं तो वंस अगेन आर्स, रेट, उसका अमाउंट, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। बोलो मेरे पास एक्चुअल में कितने नंबर ऑफ वर्कर्स है स्किल्ड में? 28। सो इट विल बी 28 into 40. देन सेमी स्किल्ड में इट इज 18 into 40. अनस्किल्ड में देर इज 4 into 40. क्लियर? सो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, सो 28 into 40, that comes to 1120. 18 into 40, that comes to 7200, and 4 into 40, that comes to 160. and इन सब का अगर मैं टोटल करूं, so that comes to 18 into 40. That is only 720 and not 7200. Okay, sorry, it's my mistake. 1120 plus 720 plus 160 gives me total 2000 hours. ओके, अब अगर मैं रेट का बात कर लूँ तो रेट इज 4 3 and 2, 4 3 and 2. So it will be how much? 1120 into 4, that is 4480. Then 720 into 3, that comes to 2160. And 160 into 2, that comes to 320. ओके, अगर इसका हम लोग टोटल करें तो इट विल बी 2160 प्लस 4480, दैट कम्स टू 6960. ओके, अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या मैं इस स्टैंडर्ड और एक्चुअल को कंपेयर कर सकता हूं? सो आंसर इज कि नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, फटाफट बताओ। जो एक्चुअल प्रोडक्शन है इट इज फॉर 1800 स्टैंडर्ड लेबर आवर्स, मतलब यहाँ पे एक्चुअल जो है वो एक्चुअली 1800 आवर्स के हिसाब से ही है। यहाँ पे स्टैंडर्ड का अगर मैं बात करूँ इट इज 2000 आवर्स, एक्चुअल का बात करूँ इट इज ओनली 1800 आवर्स। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू प्रिपेयर रिवाइज्ड स्टैंडर्ड for how many hours? Revised standard for 1800 hours. बोलो, एनी डाउट? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, सो hours, rate and amount, skilled, semi skilled, unskilled, and ये जो टोटल है this total should be 1800 hours. ओके, नाउ अब हम लोग क्या करेंगे? नाउ इफ यू सी 1800 का ब्रेकअप मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मुझे 2000 का ब्रेकअप मालूम है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला? अननोन अपॉन नोन मीन्स 1800 डिवाइडेड बाय 2000 into 1280 is equal to, that comes to 1152. Then 480 is equals to 432, and 240 is equals to comes to 216.
rate is going to remain same, that is 3, 2 and 1. So 1152 into 3, that gives you 3, 4, 5, 6. 432 into 2, that gives you 864. 216 into 1 gives you 216, and इनका अगर मैं टोटल करता हूँ तो it comes to 864 plus 3456, that comes to 4536. Okay, now after this if you remember हम लोग कैलकुलेट करते थे स्टैंडर्ड मिक्स फॉर एक्चुअल आवर्स, यस और नो? तो इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड मिक्स फॉर एक्चुअल आवर्स कैलकुलेट तो करना है, बट यहाँ पे करने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखोगे, इफ यू सी इट केयरफुली, यहाँ पे जो एक्चुअल आवर्स है वो कितना है? 2000। यहाँ पे स्टैंडर्ड आवर्स कितना है? 2000। तो अगर मैं इस 2000 को स्टैंडर्ड के कंपैरिजन करूं तो ये जो मेरे पास है इट इज नथिंग बट स्टैंडर्ड मिक्स फॉर एक्चुअल आवर्स। क्या है वो मेरे पास? स्टैंडर्ड मिक्स फॉर। अगर हम लोग अलग से वर्किंग नोट बनाएंगे भी स्टिल आंसर इज गोइंग टू रिमेन सेम, क्योंकि मेरा एक्चुअल आवर्स 2000 है। उस 2000 को अगर मैं इस 2000 के रेशियो में डिवाइड करूं तो गोल गोल घूम के आंसर इज गोइंग टू रिमेन सेम। क्लियर? चलो, नाउ व्हाट वी विल डू, नाउ वी विल सॉल्व all the variances. Let's see how we can do that. इसको जरा हम लोग छोटा करके ऊपर ले लेते हैं। Okay, so now let's start. अब हमारे पास स्टैंडर्ड है, और यहाँ पे स्टैंडर्ड का मतलब रिवाइज स्टैंडर्ड एंड व्हाट एक्चुअल। तो टेल मी व्हाट वाज आवर फर्स्ट फॉर्मूला, बोलो फटाफट। लेबर कॉस्ट वेरिएंस, फॉर्मूला स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ओके, तो उसमें स्किल्ड आएगा, सेमी स्किल्ड आएगा और क्या आएगा? अनस्किल्ड आएगा। व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट? स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब रिवाइज्ड स्टैंडर्ड का कॉस्ट। सो दैट कम्स टू 3456 for skilled, 864 and 216 minus the actual cost is 4480, 2160 and 320. अगर इसको हम लोग सॉल्व करें सो व्हाट विल बी द आंसर? 3456 minus 4480, that gives you 1024, नेगेटिव, नेगेटिव मतलब क्या? एडवर्स, राइट? देन 864 minus 2160 gives you how much? 1296, नेगेटिव मतलब ये भी एडवर्स। 216 minus 320 that is 104, ये भी नेगेटिव मतलब ये भी क्या रहेगा? एडवर्स। ओके, तो ये कौन सा वेरिएंसेस हम लोग ने देख लिया अभी? लेबर कॉस्ट वेरिएंस। व्हाट इज द टोटल? अब तीन का तीनों नेगेटिव है तो तीनों प्लस हो जाएगा। 1024, 1296 and 104, so total comes to 2424 adverse. Now labor rate variance formula,
standard rate minus actual rate and into what? Actual hours. Okay, skilled, semi-skilled and what? Unskilled. Standard rate is 321 minus actual rate is 432 into actual hours is 1120, 720 and 160. So if you will see 3 minus 4, it will be 1120, negative means adverse. This will become 720, negative means adverse, and this will become 160, negative means what? Adverse. और इन तीनों का अगर मैं टोटल करूँ, so it will be 1120 plus 720 plus 160, that gives me 2000 adverse. Okay, then after this अगर हम लोग बात करें लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, व्हाट विल बी द फॉर्मूला? स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू विच रेट? इनटू स्टैंडर्ड रेट. ओके, देन skilled, semi-skilled and unskilled. Standard hours for skilled is 1152, 432 and 216 minus actual hours 1120, 720 and 160 into standard rate, that is 3, 2 and 1. Okay, so let's see, 1152 minus 1120 into 3, that is 96 positive, positive means favorable. Then 432 minus 720 into 2, that comes to 576, negative, negative means adverse. 216 minus 160 into 1, it is 56 positive, positive means favorable. और इन तीनों का अगर मैं टोटल करता हूँ तो इट कम्स टू 424, negative, negative means what? Adverse. Now if you will check, ये कितना है? 2424 adverse. रेट वेरिएंस कितना है? 2000 एडवर्स एंड दिस इज 424 एडवर्स. तो 2000 प्लस 424 will give you how much? 2424. okay, now after this दो वेरिएंसेस और बाकी हैं. लेट्स सी वो वेरिएंसेस हम लोग कैसे करेंगे. एक काम करते हैं, व्हाट वी विल डू, इन फॉर्मूलाज को हम लोग थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे ले लेते हैं. ओके, सो अब यहाँ पे स्पेस हो गया. नाउ वी कैन यूज दिस स्पेस. सो अब कौन सा फॉर्मूला करना है हम लोगों को, बोलो फटाफट. लेबर, बोलो, मिक्स वेरिएंस एंड व्हाट? लेबर यील्ड वेरिएंस. फॉर्मूला बताओ. मिक्स में मिक्स क्या रहेगा आगे? स्टैंडर्ड मिक्स फॉर एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट. यहाँ पे स्टैंडर्ड आवर्स माइनस स्टैंडर्ड मिक्स फॉर एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट. स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड. चलो, व्हाट इज द स्टैंडर्ड मिक्स? स्टैंडर्ड मिक्स इज 1280, then 480 and 240 minus actual hours is 1120, 720, 160 into standard hours is 3, 2 and 1. So let's see how to do that. 1280 minus 1120 into 3 gives you 480 positive, positive means favorable. Then 480 minus 720 into 2, that gives me 480 negative, negative means adverse.
then 240 minus 160 into 1, that gives me 80 पॉजिटिव. पॉजिटिव मीन्स व्हाट? फेवरेबल. और इन सब का अगर मैं टोटल करता हूँ तो दैट टोटल इज 80 पॉजिटिव. पॉजिटिव मीन्स व्हाट? फेवरेबल. ओके. एंड लास्ट, yield variance, skilled, semi skilled and unskilled. Standard hours. Standard hours means 1152. Standard means revised standard 432 and 216. Standard mix is 1280, 480 and 240. Into standard rate is 3, 2 and 1. So let's see. 1152 minus 1280 into 3, it is 384. Adverse means negative. 432 minus 480 into 2, that gives me 96. Negative means adverse. 216 minus 240 into 1, that gives me 24. Negative. Negative means adverse. All the figures are negative, so answer is 504. Negative. Negative means what? Adverse. But we know that कि labor efficiency variance is equal to labor mix plus labor yield. So let's check this plus this. Are we getting this? So 504 adverse plus 80 favorable gives me 424 adverse, which is a correct answer. ओके. तो मैं एक बार इस क्वेश्चन को फिर से मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन दिस क्वेश्चन इज दिस: 1800 स्टैंडर्ड लेबर आवर्स. मतलब उसका जो आउटपुट है दैट इज फॉर 1800 आवर्स. स्टैंडर्ड वाज फॉर 2000 आवर्स. एक्चुअल काम किया है, पेमेंट किया फॉर 2000 आवर्स, बट दे हैव वर्कड फॉर 1800 आवर्स. सो इन ऑर्डर टू कंपेयर, जो स्टैंडर्ड है दैट इज फॉर 2000 आवर्स, जो एक्चुअल है दैट इज फॉर 1800 आवर्स. सो वी हैव टू कन्वर्ट दैट 2000 इंटू 1800. इसीलिए हम लोग को बनाना पड़ेगा रिवाइज्ड स्टैंडर्ड. क्लियर? चल, नाउ लेट्स सी, do we have some similar types of question so that we can just read it out and we can take that sum as homework. So यहाँ पे नीचे तो नहीं है. let's see कि ऊपर कहीं पे है क्या. अच्छा, this sum you can do it as homework. This question number 8, I think it is similar to group 1. The sums which we did in our previous video, it is similar to that only, so no need to do this sum. Then after that, if you'll see, there is no question relating to this. Let's go in our exam sums, exam paper sums. Do we have anything? Yes, we got this. Now this question number 29, this question is little bit important. Why it is important? Let's see. The following information pertains to labor force of U Limited engaged in a week. Engaged in a week. Okay. Number of workers in standard gang is 16, 12 and 8. 16 plus 12 plus 8 gives you 36. Standard rate per hour is also given. Number of workers in actual gang. Number of workers in actual gang is not given,
and this is the most important point in this question to calculate that. Okay, now if you'll see in a week, in 40 hours week, in 40 hours week, okay, now if we compare this sum to the previous sum which we did, उस क्वेश्चन में क्या था, if you'll see 16 skilled laborers into 40, 12 into 40, 8 into 40, what is the total hours? 16 into 40, that gives you 640 hours. Then 12 into 40, that gives you 480 hours, and 8 into 40, that gives you 160 hours. So 160 plus 480 plus 640, what is the total hours? 1280 total hours is. So जो अपना standard रहेगा, that standard will be for 1280 hours. But if you will see properly, the gang produced 1080 standard hours. The gang produced 1080 standard hours. It means जो actual है, actual it is for only 1080 hours. इसीलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? We have to prepare revised standard for 1080 hours as we did in our previous question. Okay, so अभी जो मैंने explain किया, it was similar to our previous question. Now let's see what is the new point in this question. जो इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट है, इट इज कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स इन व्हाट एक्चुअल गैंग. ओके, सो वो पॉइंट स्टार्ट होता है यहां से टिल हियर. ओके, now we have to calculate how many number of workers are there in that actual gang. Okay, so the actual number of semi skilled worker is 2 times the actual number of unskilled workers. Okay, so let's see that question. It is question number 29, question number 29 from group 2 book. Okay, actual number of workers, skilled, semi skilled and unskilled. Now if you see, actual number of semi skilled workers are 2 times of actual number of unskilled workers. If you see, अगर मैंने unskilled workers को x ले लिया तो semi skilled worker will become 2x. Semi skilled worker will become 2x. Okay, then उसने क्या बोला है? The total number of actual workers are same as what standard gang. Standard gang में कितने workers थे? 36. तो यहाँ पे भी जो total number of workers है वो total कितना है? 36 number of workers. Okay? Then और उसने क्या दिया है? The rate variance of semi-skilled worker is 6400 favorable. तो अगर मैं रेट वेरिएंस कैलकुलेट करूं, लेबर रेट वेरिएंस ऑफ सेमी स्किल्ड वर्कर, व्हाट इज द फॉर्मूला? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू व्हाट? एक्चुअल आवर्स. करेक्ट. सो अगर मैं बात करूं सेमी स्किल्ड वर्कर्स का, so what is the rate variance? 6400. It is favorable. Favorable means positive. Favorable means what? Positive. Semi skilled worker का standard rate, semi skilled worker का standard rate is 30. Standard rate is 30 minus actual rate is 20. Actual rate is 20, and we can calculate the actual hours from here. 30 minus 20 gives you 10. So 6400 is equal to 10 into actual hours.
सो 10 यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड, 6400 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू एक्चुअल आवर्स. So therefore actual hours is equal to 640. Actual hours is 640, right? But if you'll see in this question, एक वीक में वो लोग कितना घंटा काम करते हैं? एक वीक में वो लोग 40 आवर्स काम करते हैं, राइट? सो